नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द टॉलेस्ट स्टेच्यू इन द वर्ल्ड। बताना है आपको इनमें से सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू कौन सा है। अ स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, टिनटिन बुद्धा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी या फिर स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। तो देखिए सबसे बड़ा स्टेच्यू है आपका जो कि भारत देश में है अपना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत के गुजरात राज्य में है। अब आप पूछोगे कि ये जो है स्टेच्यू ये किन की स्टेच्यू है, तो देखिए ये स्टेच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मतलब लौह पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुंबज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। बताना है आपको गोल गुंबज जो कि भारत का लार्जेस्ट डोम है तो वो कहाँ है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। तो बीजापुर कहाँ है, ये है आपका कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। वुलर लेक, चिल्का लेक, हुसैन सागर लेक या फिर डल लेक। तो देखिए फ्रेश वाटर लेक की बात हो रही है तो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है आपका वुलर लेक, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको बताना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IMF भी बोलते हैं। तो आप बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर डी, USA की जो कैपिटल है ना वॉशिंगटन DC, यहीं पे है IMF का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है, गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के कौन से राज्य में गंगौर त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विधि नाटकम क्लासिकल डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट। विधि नाटकम जो कि एक क्लासिकल डांस है, तो आपको बताना है इसका संबंध कौन से राज्य से है। तो देखिए इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पन्नालाल घोष का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। तो देखिए पन्नालाल घोष का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, फ्लूट से है। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति इज फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदू। सॉरी ये बुलेट वाले भाई साहब के कारण मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। मकर संक्रांति इज फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदू सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। जैसा कि आपको पता है मकर संक्रांति हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें आप दही चूड़ा खाते हो, तो ये हम कब सेलिब्रेट किए, 14 जनवरी या फिर कभी 15 जनवरी को भी होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से महीने में, जनवरी में। चलिए अगला क्वेश्चन, कान्हेरी केव्स इज लोकेटेड इन। बताना है आपको कान्हेरी के गुफा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। यहाँ सेलिब्रेशन है तो आप इसको सेलिब्रेटेड कर लो, टी के बाद ED लगा दो, बस हो गया सेलिब्रेटेड। तो देखिए ये मनाया जाता है 11 नवंबर। और कब से मनाना स्टार्ट हुआ, साल 2008 से स्टार्ट हुआ, 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। आपको बताना है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका मनाया जाता है हर साल 21 जून को। और अभी जो 2022 में मनाया गया था तो उसका थीम क्या था, तो देखिए उसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और शहर की बात करें ना तो ये है आपका उज्जैन में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इंडियन रेलवे के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में है। कोलकाता क्या है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेड इन पोलो। पोलो जो कि एक गेम है उसमें टोटल कितने खिलाड़ी खेलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। पहला एशियन गेम्स
किस वर्ष खेला गया, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला एशियन गेम्स खेला गया ऑप्शन नंबर बी साल 1951 मीन्स 1951 इन न्यू दिल्ली, आपका न्यू दिल्ली में खेला गया, इंडिया की कैपिटल। चलिए अगला क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज, बताना है आपको मैकमोहन रेखा जो है वो कौन से दो कंट्रीज़ को अलग करता है। तो ये अलग करता है अपना इंडिया एंड चाइना। और आप मुझे कमेंट में बताओ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब बता दो आप हिंडनबर्ग लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज़, हिंडनबर्ग लाइन जो है वो कौन से दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है, मीन्स अलग करता है। तो देखिए ये कंट्री है आपका ऑप्शन नंबर डी जर्मनी एंड पोलैंड। अगला क्वेश्चन है, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, पेरिस शहर कौन से नदी के किनारे बसा है। पेरिस क्या है, पहले आप ये समझ लो कि पेरिस है क्या। तो पेरिस फ्रांस की जो है ना, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो आप बता दो पेरिस जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है। ये बसा है आपका सीन नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, आपको बताना है डार्क कॉन्टिनेंट हम किसको कहते हैं। तो देखिए आपको बताना है डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और अगर डार्क कॉन्टिनेंट की बात हो रही है ना तो ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए यहाँ डार्क कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता होगा कि अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो थोड़े से काले होते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो आप इससे याद रखना कि अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, डार्क। तो डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, अफ्रीका को। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉक स्टेट सेपरेट, पॉक स्टेट जो है ये कौन से दो कंट्री को सेपरेट करता है। तो ये सेपरेट करता है आपका इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट। अभी आपने देखा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा था, तो ये था आपका जुपिटर। अब आपको बताना है सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। तो देखिए अगर सबसे छोटे प्लैनेट की बात होगी तो ऑप्शन नंबर ए मरकरी इज द करेक्ट आंसर। अब पूछ रहा है आपसे विच प्लैनेट हैव मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। आपको बताना है कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जुपिटर हैव मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, 92 सैटेलाइट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का नाम आपने रशिया यूक्रेन युद्ध में बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो आपको बताना है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स। अब आप पूछोगे कि भैया ब्रुसेल्स कहाँ है, तो ब्रुसेल्स आपका है बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो देखिए यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स हैं, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1993, लिख ही देता हूँ मैं, 1 नवंबर 1993 में स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, अलास्का माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, बताना आपको अलास्का माउंटेन रेंज कौन से कंट्री में है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताना आपको नाथुला पास जो है वो कौन से राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य में है आपका नाथुला पास, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, आपको बताना है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,849 मीटर, मतलब 8,849 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। चलिए अब इंडिया का आप बता दो, वर्ल्ड का तो आपने देखा माउंट एवरेस्ट, और इंडिया का अपना हाईएस्ट माउंटेन पीक है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8,586 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मुंबई में है, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद शहर कौन से नदी के किनारे बसा है? तो देखिए हैदराबाद शहर जो है वो ऑप्शन नंबर ए मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? श्रीनगर शहर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, तो आपको बताना है कौन से नदी के किनारे बसा है। तो ये बसा है आपका ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी के किनारे। सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताना है आपको कौन से स्टेट में है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नो एज सिटी ऑफ फेस्टिवल? कौन से शहर को त्योहारों का शहर के नाम से जाना जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी मदुरई को कहते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नो एज एंट्रेंस ऑफ इंडिया? अब देखिए इस शहर को एंट्रेंस ऑफ इंडिया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो फॉरेनर्स थे, मतलब फॉरेनर्स बोल रहा हूँ मैं, ब्रिटिशर्स जो थे वो मुंबई के थ्रू इंडिया में एंटर करते थे, तो इसलिए एंट्रेंस ऑफ इंडिया नाम पड़ गया किसका? ऑप्शन नंबर डी मुंबई का। अगला क्वेश्चन है, विच फ्यूल काउज मिनिमम एयर पॉल्यूशन? आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्यूल जो है वो सबसे कम हवा को प्रदूषित करता है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम एयर को पॉल्यूट करता है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट इज नो एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? सुबह का तारा और भोर का तारा कौन से ग्रह को कहते हैं? तो देखिए सुबह का तारा और भोर का तारा हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी वीनस इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।